हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद। आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉरएवर। आपके पोर्टफोलियो में कौन से 6 म्यूचुअल फंड होने चाहिए जो कि आपके जीवन भर के लिए काम आ जाए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आप 10 ले लें, 15 स्कीम ले लें। जो सेलेक्टेड है वैसे स्कीम्स जिनका 5 साल का CAGR बाज़ार में बढ़िया रहा हो, इनका CAGR देखकर सेलेक्ट किया जाता है। ना केवल CAGR बल्कि म्यूचुअल फंड जो है उसका AUM क्या है, एसेट मैनेजमेंट कितना है, क्या है, और भी कई प्रकार से उनको नाप तोल कर कौन सी बेस्ट सेलेक्टेड 6 म्यूचुअल फंड्स है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का चर्चा का विषय है कौन से 6 बेहतर म्यूचुअल फंड जिनमें हम जीवन भर के लिए निवेश रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। आप देखेंगे पिछले कई सालों से ये जो फंड है बहुत बढ़िया कर रहा है। मार्केट में इस फंड ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। अच्छा, स्मॉल कैप फंड उन लोगों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बदले आप चाहे तो टाटा स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हो। जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहने चाहते हैं उनके लिए मिनिमम आपको 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आप पहले से मान के चलिए। ये नहीं कि आपने पैसा लगाया और 5 महीने बाद आपने पैसा निकाल लिया। तो उसको फंड को ग्रोथ होने के टाइम भी दिया जाना चाहिए। जब फंड ग्रोथ करेगा तभी हमको अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। तो मिनिमम आपको 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरा, जो उसके बदले आप चाहे तो टाटा स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हो जो कि बाज़ार में अभी बहुत बढ़िया कर रहा है। अच्छा, स्मॉल कैप फंड उन लोगों के लिए है जो लंबी अवधि तक के लिए निवेशित रह सकते हैं, राइट। तो जो लोग जिनका उम्र कम है, अभी जो शुरुआत में स्टार्ट किए हैं अपना करियर में 5 से लेकर 15 साल तक का समय दे सकते हैं, उन लोगों के लिए 2 स्मॉल कैप फंड बेहतरीन स्मॉल कैप फंड हैं। आप इसमें निवेश कर सकते हो। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बाद अपना HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपको मालूम है, ये फंड जो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड तीनों में ही बराबर तरीके से निवेशित रहता है, जिसके कारण अगर बाज़ार में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आता है फिर भी आपका जो पैसा है वो बाज़ार में तो ऐसा चलता है ना, कभी स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छा बेहतर कर रहा है, दूसरी बार मिड कैप कर रहा है, तीसरी बार लार्ज कैप कर रहा है। तो तीनों में ही बराबर तरीके से निवेशित रहने के कारण जो फ्लेक्सी कैप है वो लंबे समय तक में अच्छा आपको रिटर्न देगा। तो आप मान के चलिए HDFC फ्लेक्सी कैप जो है बेहतर फंड है निवेश के मामले में। ठीक है, एक हो गया स्मॉल कैप फंड, दूसरा हो गया फ्लेक्सी कैप फंड। आप फ्लेक्सी कैप फंड में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेशित कर सकते हो, राइट। 2 हो गया आपको फ्लेक्सी कैप फंड, 2 हो गया स्मॉल कैप फंड। अब तीसरा फंड की बारी। तीसरा फंड जो है हमारे लिए आज का जो तीसरा फंड है मोतीलाल मिड कैप फंड या निप्पॉन का ग्रोथ फंड। ये तीसरा फंड है, ये मिड कैप लेवल का फंड है जो अभी फ़िलहाल बहुत बेहतर कर रहा है मार्केट के हिसाब से। मोतीलाल मिड कैप फंड आप देखेंगे बाज़ार का जो अभी हाल ही में जो मार्केट की उतार चढ़ाव है उसमें भी ये जो फंड है ज़्यादा बेहतर कर रहा है। अब बारी आती है मिड कैप फंड के बाद अपना मल्टी कैप फंड का। मल्टी कैप फंड में आप ले सकते हो कौन सा, निप्पॉन का मल्टी कैप फंड। ठीक है, निप्पॉन का 2 फंड मैंने आपको सजेस्ट किया है, एक निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, दूसरा निप्पॉन का मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्या है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अंतर है। फ्लेक्सी कैप में जो है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब तभी बाज़ार के सिचुएशन के अनुसार वो अपना हिस्सेदारी
किसी में बढ़ा सकती है, किसी में कमा सकती है। अब मल्टी कैप में क्या है, मल्टी कैप में बराबर तरीके से उन सब में 25-25-25% जो है तीनों लार्ज, स्मॉल और मिड कैप में कर देंगे। ठीक है, आपको मतलब समझ में आ गया होगा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या अंतर है। अब चलते हैं SBI का 250 इंडेक्स फंड। जो लोग बिल्कुल नए हैं म्यूचुअल फंड के मामले में, वो लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ SBI का 250 स्मॉल कैप फंड। तो 250 स्मॉल कैप फंड जो है आप लोग जानते हो, ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड होने के कारण आप जो है सीधे इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट के लिए कोई नहीं रहता, जिसके कारण ये इंडेक्स को फॉलो करता है। जो इंडेक्स फंड है उसमें आपको एग्जिट लोड भी ज़्यादा नहीं लगता है और ना किसी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपको नॉलेज हो या ना हो, इंडेक्स फंड में आप निवेश कीजिए, थोड़ा बेहतर है, रिस्क कम है। तो जो रिटर्न्स के मामले में थोड़ा कम होगा, पर उसके बराबर में लॉन्ग टर्म में आपको मिल जाएगा। तो ये 6 फंड जो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये 6 फंड जो हैं जो मैंने आज सजेस्ट किया है वो आप ले सकते हो। जबकि आप सभी जानते हो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट में लगाने से पहले आप सोच लीजिए, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। लोगों को चाहिए कि मार्केट को अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें। ये नहीं कि आपने बता दिया, हमने इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट का सिचुएशन को आप पकड़िए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बने रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो है फंड में वृद्धि होगी। और साथ साथ ये 6 के 6 फंड जो हैं आप लंबे समय तक के लिए निवेशित रह सकते हो। आशा करता हूँ आप सभी को आज का मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। धन्यवाद।